पूरे पूरे देश में इस वक्त जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। वो अपना स्कूल बचाने की बात कर रहे हैं। लोग भी सड़कों पे आ गए हैं, कह रहे हैं भाई हमारे बच्चों का स्कूल ठीक करो। संभल में 15 अगस्त के दिन छत गिर गई एक स्कूल की, एक बच्चे की मौत हो गई। बंगाल में एक व्यक्ति अपने गांव के स्कूल की बदहाली दिखाने के लिए गया तो उसकी हत्या कर दी बीजेपी के लोगों ने। तो मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सीजेपी ने स्कूल ठीक करो का अभियान पूरे देश में चला रखा है और उसमें हजारों वीडियो आप देखिए आ रहे हैं लोगों के। लोग खुद से जा रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ गई है, वो जा रहे हैं और हौसले के साथ वीडियो बना रहे हैं, अपने इलाके के स्कूल की दुर्दशा दिखा रहे हैं। तो उनके साथ मारपीट भी हो रही। राजस्थान में आशुतोष रंका के सामने जिस तरह से बच्चों को और सीजेपी के लोगों को मारा गया, वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। बंगाल में एक सीजेपी के वर्कर के पिता की हत्या और सीजेपी के एक वर्कर को बुरी तरीके से मारा गया, तो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए स्कूल मांग रहे हैं, वो गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं? और मार दिया जाएगा इसलिए कि वो अपने स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी शासन कर रही है कि शोषण कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शासन और शोषण दोनों कर्म से दिखता है। तो अगर पूरे देश में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानी का मुद्दा हो, तो इसका मतलब कि शोषण ही हो रहा है सरकारों के द्वारा। पहली बात तो आप सब लोग जान लीजिए और इस देश के लोगों को भी जानना चाहिए कि E20 जो है वो कैबिनेट डिसीजन है और कैबिनेट के मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसमें कोई नितिन गडकरी या किसी और मंत्री के कहने से कुछ हो गया, ये कहना बड़ा हास्यास्पद होगा। पहली बात तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और हरदीप पुरी जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि हाँ हाँ भाई एथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कोई राजनीतिक कारण इसके पीछे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, कि सुई नितिन गडकरी की ओर घुमाया जा रहा है। असल जिम्मेदार तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये तो कैबिनेट डिसीजन है ना, एथेनॉल E20 का इस्तेमाल। और 30 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, बाइक्स हैं, कारें हैं, वो खराब हो रही हैं क्योंकि उनका जो इंजन है वो E20 के लिए सही नहीं है, E20 के लिए बना नहीं है। तो इसलिए वो उसके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। उनका इंजन सीज हो रहा है, उनका माइलेज कम हो रहा है। और इस संबंध में तो केजरीवाल साहब ने प्रधानमंत्री से लेकर सबको चिट्ठी भी लिखी है। देखिए आज बाढ़ के उन क्षेत्रों में जहाँ पे बड़ी तबाही हुई है, नेपाली कुट्टी एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे जहाँ जान माल का नुकसान हुआ है, मवेशियों का नुकसान हुआ है, गांव बह गए हैं, उन जगहों पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। लगभग 10 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसकी जो एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो जिस तरह से जंगलों की, पेड़ों की कटाई होती है, इलीगल माइनिंग होती है कोयले की नागालैंड में, तो उसका भी एक प्रभाव है जिसके कारण से बाढ़ इस क्षेत्र में आई है। कभी यहाँ पे बाढ़ नहीं आती और लोग तैयार भी नहीं थे बाढ़ के लिए, इतनी बड़ी तबाही के लिए। तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, आके इन क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और एक बड़ा आर्थिक पैकेज यहाँ के लोगों के लिए घोषित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है इतनी बड़ी त्रासदी से अकेले निपट पाना। तो जब आप चुनाव में आके 100 बार यहाँ विजिट करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को अब आना चाहिए। मैं इस संबंध में उनको पत्र भी लिखूंगा, लेकिन एक बार मैं पूरा दौरा करने के बाद जो स्थिति है उसको जोड़ते हुए मैं पूरा पत्र लिखूंगा उनको। शिव सागर और आसपास के इलाकों में जो बाढ़ आई ये बिल्कुल अप्रत्याशित थी, इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ कभी आसाम में बाढ़ नहीं आई और यहाँ पे लोग तैयार भी नहीं रहते कि बाढ़ की कोई स्थिति इनको झेलना पड़ेगा। लेकिन अचानक इतनी बड़ी बाढ़ आई जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बहुत सारे मवेशियों की मौत हुई है, कई गांव बह गए हैं और भारी आर्थिक तबाही हुई है लोगों की। तो इसलिए
मैं समझता हूँ किसी भी राज्य सरकार के लिए इतनी बड़ी तबाही से निपटना आसान काम नहीं है। तो केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को आसाम के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित करना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक मदद तो एक अलग बात होती है कि उस समय आपने राशन पहुंचा दिया, कैंप लगा दिया, थोड़ी बहुत मदद कर दी, लेकिन जिस बाढ़ में 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उनके लिए जब तक आप एक बड़ा आर्थिक पैकेज नहीं घोषित करेंगे, वो अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उनका घर लूट गया, उनका व्यवसाय लूट गया, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखूंगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आज उनके साथ मिलके बाढ़ पीड़ित इलाकों में जाऊंगा। अभी तक प्रधानमंत्री भी नहीं आए, ना प्रधानमंत्री जी आए, ना गृह मंत्री जी आए, जबकि चुनाव के समय में 100 बार आते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं, बार बार कहते भी हैं कि आसाम को बाढ़ मुक्त करना है, आसाम को हमेशा के लिए जो त्रासदी आसाम झेल रहा है उससे बचाना है। तो उस दिशा में तो कोई काम हुआ नहीं, और ऐसे इलाके में बाढ़ आ गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इसकी एक वजह यह भी है कि खुदाई होती है, खान की माइनिंग होती है, जंगलों को काटा जाता है। अभी काजीरंगा का मामला आप देखिए, 10 किलोमीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र घटा के 1 किलोमीटर करने जा रहा है। इसका मतलब 9 किलोमीटर के एरिया में आप होटल बनाने की, पेड़ काटने की इजाजत आप देने जा रहे हैं। इससे जो इंसानी जीव है और जो वन्य जीव है उनके बीच में तकरार बढ़ेगी, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी नीतियां होनी चाहिए जिससे कि जो पर्यावरण हो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, जान माल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, और ऐसी बाढ़ जो हर साल झेलनी पड़ती है उससे लोगों को बचाया जा सके। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 9181 307 221 আমাৰ এই নম্বৰত।